बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना होस्ट उज़ैर अहमद ख़ान। आज हम आपको एक ऐसी अहम ख़बर देंगे जिसको आप सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। आज तक हुकूमत क्या कहती रही? करप्शन पर कोई डील नहीं होगी, किसी को एनआरओ नहीं दिया जाएगा, सब लोग जेल में जाएंगे, जिसने खाया है उसके पेट में दर्द होगा। वो पंजाबी में कहते हैं जिना खादियाँ गाजरां उन्हां दे टिड्डे पीड़। अब हालात कुछ यू टर्न ले रहे हैं। ये रात के अंधेरों की मुलाकातें लगता है रंग लाना शुरू हो जाएंगी। हमारे इंतहाई अहम ज़राए ने बताया है कि मुबैना तौर पर चौधरी शुजात हुसैन और नवाज शरीफ में एक अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की रूदात क्या है वो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि सियासत में किस तरह हालात करवट लेते हैं। क्योंकि सियासत में कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं होती, इस वजह से यहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। वही कातिल लीग थी जिसने कहा था कि मुशर्रफ को 100 साल तक हम वर्दी में बिठाएंगे। वही लोग थे जो कहते थे एक दूसरे को हम सड़कों पर घसीटेंगे, उनके पेट फाड़ कर अवाम की दौलत निकालेंगे। लेकिन आज क्या है? मिसाक़ जमहूरियत हो गई। एक दूसरे की करप्शन को बचाने के लिए फिर इकट्ठे हो रहे हैं। हुकूमत भी किसी तरह पीछे नहीं रही। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक मलका आलिया को वज़ीर मुमलिकत बनाया। मौसूफ़ा का नाम है ज़रताज गुल। उन्होंने अपनी बहन को नेक्टा का डायरेक्टर लगवाया, दरख्वास्त लिखी, एप्लीकेशन लिखी और उसमें बाकायदा प्रिंसिपल ऑफिसर रखा। मौसूफ़ा हैं तो वज़ीर, मगर नखरे उनके सदर, वज़ीर आज़म या वज़राए आला जैसे हैं। क्योंकि प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर यही लोग रख सकते हैं, या सदर या वज़ीर आज़म या फिर वज़राए आला। मगर ज़रताज गुल हैं, वो लगता है कि छाई हुई हैं। लेकिन जब ख़बरें ये मीडिया में आईं, कप्तान को गुस्सा आया और कप्तान ने कहा ज़रताज गुल से कि तुम अपना लेटर जो है वो वापस ले लो। उन्होंने इसी में आफिया समझी और फ़ौरन लेटर वापस ले लिया। साथ ही वज़ीर आज़म ने मुतनब्बे कर दिया कि कोई भी हुक्मरान पार्टी से वाबस्ता वज़ीर या कोई भी शख्स किसी अपने रिश्तेदार को, अज़ीज़ बहन भाई को किसी तरह नहीं नवाजेगा। ये तो है हुकूमत की अंदरून खाना नवाजिशें। वो अंधा बाटे रेवड़ियाँ और अपने अपने को दे। और अब जो हम आपसे बात कर रहे थे मुलाकात की, उस मुलाकात में क्या क्या तय पाया, ये आप सुने और हैरान हो, परेशान हो और सर धुनते रहें। चौधरी शुजात हुसैन ने नवाज शरीफ को तजवीज़ दी है मुबैना तौर पर कि आप हुकूमत से डील करके बाहर चले जाएं। एक तजवीज़ उन्होंने ये दी और दूसरी तजवीज़ उन्होंने ये दी कि इन हाउस तब्दीली कर लें और आने वाले वक्त में वजारत उज़्मा का ताज जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी के सर पर रख दिया जाए। ईद के बाद वैसे भी अपोजिशन सड़कों पर निकलने वाली है। हुकूमत खुद अपने लिए एक से एक नया गड़ा खोदती है। किसी और को ज़रूरत नहीं है हुकूमती दीवार को गिराने की। ये खुद ही जूझ मजूझ की तरह लगे हुए हैं और दीवार को गिराते रहते हैं। वल्लाह आलम इमरान खान के मुशीर कौन हैं, कैसे हैं, किचन कैबिनेट कौन सी है, उन्हें कैसे मशवरे देती है। एक इशू से निकल नहीं पाती हुकूमत के, दूसरा इशू खड़ा हो जाता है। काजी फाइज ईसा का इशू आया सामने। अब वकला जो हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं, उन्होंने वकला को तैयारी का हुक्म दे दिया है कि वो सड़कों पर निकलेंगे। ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। इससे पहले कि हुकूमत बैक फुट पे जाए तो क्यों नहीं ये समझदारी से काम लेती? क्या इसके मुशीर किधर हैं? अब हम फिर आपको दूसरा नवाज शरीफ की खबर की तरफ वापस आते हैं। जो चौधरी शुजात ने कहा कि या तो मियाँ साहब आप डील करके बाहर चले जाएं या फिर इन हाउस तब्दीली ले आए। मुल्क की हालात ख़राब हैं, हुकूमतें अलग अलग हैं। अख्तर मेंगल जो हैं वो भी मोहसिन दावड़ के मामले पर और अली वज़ीर के मामले पर हुकूमत से नाला लगते हैं। MQM से भी इमरान खान ने मुलाकात की, लेकिन वो भी उनसे कुछ सहमत नहीं है। इस वजह से अपोजिशन को ये बावर है कि वो इन हाउस तब्दीली करा लेंगे। अब ये दो तजावीज़ हैं कि मुबैना तौर पर या तो नवाज शरीफ डील करके बाहर चले जाएं या फिर इन हाउस तब्दीली आ जाए। लेकिन चूंकि कप्तान भी अपनी ज़िद का पक्का है, उसकी ज़िंदगी की तारीख बताती है कि जो उसने कहा वही उसने किया, वो डटा रहा।
चाहे नफ़ा हुआ या नुकसान रहा, मगर मुस्तकिल मिजाजी रही। मगर ख़ासा एक यू टर्न का भी है, वो बाज़ औक़ात यू टर्न भी ले जाता है। अगर नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ बाहर चले जाते हैं, और इसके हवाले से पीटीआई के वज़ीर फवाद चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि अगर नवाज शरीफ बाहर गए तो इनकी पीटीआई की सियासत ख़त्म हो जाएगी, जबकि फिरदौस आशिक अवान ने इस बयान को किसी तरह ऑन नहीं किया। डांडे कहीं और मिल रहे हैं, हालात बता रहे हैं कि वो करवट ले रहे हैं, तब्दीली होती जा रही है। इमरान खान अब देख लें कि वो हुकूमत को कैसे चला पाते हैं। पेट्रोल उन्होंने 112 रुपये से ज़्यादा महंगा कर दिया है, अभी बजट आया नहीं है, महंगाई आसमान को पहुंच चुकी है, मोटरसाइकिल महंगे हो चुके हैं। एक तरफ आज वो मिले थे कारोबारी हजरात से, तो उन्होंने कहा कि हम इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देना चाहते हैं। आप कारोबारी हजरात को ज़रूर सहूलियात दें, मगर जो गरीब आवाम पीस रही है, क्या उसकी सहूलियात का भी सोचा है? जब चीज़ें महंगी होती हैं तो एक कारोबारी शख्स अपनी कीमत बढ़ा लेता है, मगर जो सैलरीड पर्सन है उस बेचारे की तो वही तनख्वाह है जो 12, 14, 15 हज़ार आप देते हैं एक लो कैडर के। उससे तो चीज़ें महंगी मिलेंगी, उसका इजाफा कहाँ से होगा? क्या बजट में आप खातिर ख्वाह तनख्वाहों में इजाफा करेंगे? क्या आप 50% इजाफा करेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए कौम के इताब से इमरान खान आप बचें और अपनी हुकूमत को सही अंदाज में चलाएं, और तमाम सियासी जमातों को साथ मिलाकर चलें, तब आप माशी बहरान से निकल सकते हैं। वरना शुजात और नवाज शरीफ की जो मुबैना तौर पर मुलाकात हुई है, वो आपके लिए एक अलर्ट अलार्म है, वो आपके लिए एक रेड जोन है। आप इसके लिए तैयार रहें। आने वाले वक्त के लिए ईद के बाद हालात तेज़ी से करवट ले रहे हैं। हुकूमत क्या करने जा रही है? अवाम के बच्चे मर रहे हैं। साहिवाल में DHQ हॉस्पिटल में सिर्फ वहाँ पे नर्सरी में एयर कंडीशन बंद होने से 8 मासूम बच्चे शीर ख्वार मौत के मुंह में चले गए, जबकि गैर मुसद्दक़ा इतलात ये बता रही हैं कि वहाँ पर 18 बच्चे फौत हो गए हैं। इसका कौन ज़िम्मेदार है? आप ज़िम्मेदार नहीं हैं। आप बड़े ऐवानों में बैठने वाले, एयर कंडीशन में रहने वाले गरीब का बच्चा वहाँ मर रहा है, जो वो कॉम्प्लेन जिन्होंने अभी दुनिया देखी नहीं थी, उन्होंने अभी ज़िंदगी गुजारनी थी, वो मौत के आगोश में चले गए। आपकी हुकूमत क्या कर रही है? सिर्फ एक्शन ले रही है, कमेटियाँ बना रही हैं, अमल कहाँ नज़र आ रहा है? अवाम अमल मांगती हैं, अमल दें। खान साहब अमल दिखाएँ आप। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।